हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सर जमुना में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। फिर इसके बाद हम इसकी परिभाषा को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए क्या है कि पर्यावरण में उपस्थित सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, पर्यावरण में क्या है, सभी जीव हैं कि नहीं। जैसे इंसान भी है, जानवर भी है, पशु पक्षी भी है, कीट पतंग भी है। तो ये सब सभी क्या हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। किस तरीके से निर्भर है वह हम इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है। इस चित्र में आपको जो है तो सबसे पहले घास दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये घास दिख रही है। ठीक है, और अब इस घास को खाएगा कौन। ये जो नीचे घास दिख रही है, इस घास को कौन खाएगा। तो ये जो है तो ये चूहा है, ये चूहा है और ये खरगोश है। यही दोनों जो है तो इस घास को खाएंगे कि नहीं खाएंगे, खाएंगे। अब क्या है कि जो खरगोश है वो किस पर निर्भर है। जो खरगोश है, जो चूहा है, ये दोनों जो है तो किस पर निर्भर हैं, घास पर निर्भर हैं। उसके बाद इस खरगोश को कौन खा जाएगा। तो ये जो खरगोश और चूहा है इसको कौन खा जाएगा, ये सर्प और शेर खा जाएंगे। ठीक है, कौन खा जाएगा, सर्प और शेर खा जाएंगे इसको। ठीक है, ये खाएगा घास को और सर्प खाएगा खरगोश को जो है तो जानवर भी इसे खा जाएंगे। ठीक है, तो सांप और शेर किस पर निर्भर हैं। तो जो सांप और शेर हैं वो किस पर हैं, चूहा और खरगोश पर निर्भर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तो निर्भरता बढ़ गई है। ठीक है, बढ़ जाती है। और ये सांप को कौन खा जाएगा, जो ये सांप है, ये सांप को जो है तो ये बाज खा जाएगी। कौन खा जाएगा, बाज खा जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक चैन बन जाती है जो कि एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। और ये जो बाज है बाद में क्या हो जाएगा, जब यह मृत हो जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, जमीन में। और उसके जो अवशेष हैं वो सड़ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, जमीन में मिल जाएंगे। और ये किसके लिए, पेड़ पौधों के लिए क्या करेंगे, खाद का काम करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, ये सभी जो है तो एक दूसरे पर निर्भर है। तो इस तरीके से क्या है कि एक सिस्टम बन जाता है, एक तंत्र बन जाता है। इस तंत्र को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे अगर हम वायुमंडल के पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो यहाँ पे जो है तो क्या देखा जाता है। जैसे अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वहाँ वायुमंडल में तापमान, आर्द्रता, वाष्पन और वर्षा, ठीक है, ये चारों फैक्टर्स का जो है तो क्या होता है, आपस में संबंध होता है। इसका, इसका और इसका, इन सभी का जो है तो क्या है, आपस में संबंध होता है। तापमान के बढ़ने से वाष्पन होता है। जब ये बढ़ जाता है तो क्या हो जाती है, वाष्पन की क्रिया क्या हो जाती है, वाष्पन होने लगता है। ठीक है, जब तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण होगा जल का। ठीक है, और जब जो है तो वाष्पन होगा तो वाष्पन से फिर क्या बनेगी, फिर वाष्पन से जो है तो आर्द्रता बनेगी। ठीक है, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण के कारण आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता के कारण जो है तो क्या होगी, फिर वर्षा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो पर्यावरण पर जो भी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं उन सब को हम क्या बोलते हैं, पूरा जो तंत्र तैयार होता है उसे ही बोला जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इसकी हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि स्थलमंडल, जलमंडल, ठीक है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल का एक जैविक और अजैविक घटकों के साथ संबंध ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा देखें तो भौतिक पर्यावरण, ठीक है, और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है,
तो ये था छोटा सा वीडियो जिसमें हमने पारिस्थितिकी तंत्र को समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।